हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस लक स्टडी। आज हम पॉलिटी के एक नए चैप्टर निर्वाचन आयोग का अध्ययन करेंगे, जो कि एक संवैधानिक निकाय है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं संवैधानिक निकाय किसे कहते हैं, इसके बाद हम निर्वाचन आयोग के बारे में जानेंगे। तो ऐसे उपबंध जो संविधान में जिसका उल्लेख किया हुआ है, ऐसे उपबंध होते हैं ये जिनको संविधान में भली भांति लिखा गया है, जिनके बारे में, ठीक है, और जिनमें किसी भी तरह का अगर चेंजेस लाना है, परिवर्तन करना है, तो ऐसा परिवर्तन संविधान में संशोधन संसद के दोनों सदनों के द्वारा विशेष बहुमत से किया जाएगा, आर्टिकल 368 के द्वारा। तो ऐसे जो निकाय हैं उन्हें संवैधानिक निकाय कहते हैं, और निर्वाचन आयोग एक ऐसा ही निकाय है। और निर्वाचन आयोग है जैसे संघ लोक सेवा आयोग है, राज्य लोक सेवा आयोग है, वित्त आयोग है, ये सभी भी संवैधानिक निकाय हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आगे चलकर मैं आपको सारे निकाय जो संवैधानिक निकाय हैं और गैर संवैधानिक निकाय हैं सभी का अध्ययन कराऊंगी, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसा कि मैंने इस चैनल पर एंशिएंट हिस्ट्री के सभी वीडियो जितना सिलेबस है यूपीएससी या किसी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम में अपलोड किया है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर अध्ययन कर सकते हैं। पूरा सिलेबस उपलब्ध है वहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया का। तो स्टार्ट करते हैं। निर्वाचन आयोग, जैसा कि मैंने बताया, यह एक संवैधानिक निकाय है। अगर आपसे कोई पूछता है संवैधानिक निकाय क्या है, तो आपको बताना है ऐसे निकाय जिनका उल्लेख संविधान में किया गया है और इनमें कोई भी परिवर्तन बिना संवैधानिक संशोधन के द्वारा ही हो सकता है, अन्यथा नहीं। अब इस चैप्टर में हम क्या अध्ययन करेंगे तो जान लेते हैं। तो निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के आधार पर किया गया है, हम ये जानेंगे। निर्वाचन आयोग के द्वारा किन का चुनाव कराया जाता है, ये इलेक्शन कमीशन है, इसका काम मेन चुनाव करना है। ये किसका चुनाव कराते हैं, कितने सदस्यीय निकाय होता है, यानी कि इसमें कितने मेंबर होते हैं, और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, शक्ति कार्य क्या है। जैसा कि मैं बता दूं, ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 आएगा, क्योंकि काफ़ी लंबा चैप्टर और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे कई पार्ट में कवर किया जाएगा। निर्वाचन आयोग का जो गठन है ये एग्ज़ाम में बहुत आता है, आर्टिकल 324 के तहत किया गया है, यानी आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग के बारे में उल्लेख किया गया है। और निर्वाचन आयोग एक अखिल भारतीय संस्था है। अब मैं बता दूं आपको, अखिल भारतीय संस्था उन संस्थाओं को कहते हैं, जैसे संघ लोक सेवा आयोग भी जो है वो भी अखिल भारतीय संस्था है। अखिल भारतीय संस्थाएं ऐसी संस्थाएं होती हैं जो स्टेट के लिए तो काम करती हैं, केंद्र के लिए भी काम करती हैं। समझ में आ गया होगा आपको, ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों के लिए काम करती हैं। अब ये किन के लिए चुनाव संपन्न कराती हैं तो जान लेते हैं। ये संसद का चुनाव संपन्न कराती है, यानी संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा। राज्य विधानमंडल में आता है विधानसभा, विधान परिषद। राष्ट्रपति का चुनाव कराती है और उपराष्ट्रपति का। तो ये तो हो गया, ये निर्वाचन आयोग इन लोगों के इलेक्शन कराता है। लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना है, जो निर्वाचन आयोग है, जो ये पंचायत के चुनाव होते हैं, निगम चुनाव होते हैं, नगर निगम वाले, उनका चुनाव ये नहीं कराते हैं। इनका चुनाव कराते हैं राज्य निर्वाचन आयोग। तो आपको अगर एग्ज़ाम में आता है कि पंचायत नगर निगम का चुनाव किसके द्वारा कराया जाता है, तो आपको उत्तर राज्य निर्वाचन आयोग पर क्लिक करना होगा। अब निर्वाचन आयोग की संरचना क्या है देख लेते हैं, यानी कि इसमें कितने लोग हैं। तो इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, साथ ही 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये सब बातें एग्ज़ाम में बहुत पूछते हैं कि कितने सदस्यीय संस्था है और किसके द्वारा नियुक्ति होती है। तो ये बहुसदस्यीय संस्था के रूप में कार्य करता है, जिसमें 3 सदस्यीय निर्वाचन आयुक्त होते हैं। ये जो 3 निर्वाचन आयुक्त होते हैं, एक मुख्य 2 अन्य, इनकी शक्तियाँ समान होती हैं, यानी इन्हें समान अधिकार प्राप्त होते हैं, और इनकी स्थिति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान मानी जाती है।
पूरा होने से पहले इन्हें सिर्फ दुर्व्यवहार के आधार पर ही इनके पद से हटाया जाता है। यानी कि जैसे कि राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा पद से हटाया जाता है, उसी तरह निर्वाचन आयुक्त को सिर्फ दुर्व्यवहार, जब संसद के दोनों सदन के द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाता है, पूरी प्रक्रिया चलाई जाए और दुर्व्यवहार के आधार पर ही इन्हें इसके पद से हटाया जा सकता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। निर्वाचन आयुक्त जो होता है, यहाँ पर मैं बता दूँ, इनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, किंतु इसके प्रसाद पर्यंतक ये कार्य नहीं करते हैं। ये कैसे कार्य करते हैं? ये इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो जाए उतना होता है। निर्वाचन आयोग के सदस्यों की जो योग्यता होती है, इसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। अब इसकी सदस्यता के लिए विशेषता कौन निश्चित करेगा? तो हमारी संसद निश्चित करती है। और संविधान में निर्वाचन आयुक्त की सेवानिवृत्ति के बाद इसे अन्य सरकारी पदों पर नियुक्त किया जा सकता है, यानी वो अन्य सरकारी पदों का लाभ उठा सकता है। इस अगले चैप्टर में हम निर्वाचन आयोग के कार्य और शक्तियाँ के बारे में जानेंगे, जिसमें हम परिसीमन आयोग, आचार संहिता इत्यादि सभी बातों का अध्ययन करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको वीडियो अपडेट टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे।